Hello dear students, chapter number 10, exercise number 10.4, question number 1. Construct triangle ABC. Measure angle A is given 60 degree. Measure angle B is given 30 degree. And length of AB is given 5.8 centimeter. So first of all, तो हमें रफ फिगर बनानी होगी जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हम बनाएंगे ये कंस्ट्रक्शन को। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंगल्स ए एंड बी, राइट? So we can write like this: A, B and C. We have given value AB 5.8. We have given value AB 5.8. So 5.8 यहाँ पे आ जाएगा। Angle A is given 60 degree. Angle B is given 30 degree. Right? Both angle are given. Now, first of all, draw a line segment of length 5.8 centimeter. Draw a line segment of length 4.8 centimeter. 4.8 centimeter. Okay. 4.5 आ गया यहाँ पे, 6, 7 और 8। 4.5 से 3 स्टेप आगे, बराबर। ए बी 5.8 का हमने ड्रॉ कर दिया है डियर स्टूडेंट्स, राइट? नाउ E is a center and make an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री का हम एक एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का हमने एक एंगल बनाया, राइट? नाउ बी हमें 30 डिग्री बनाना है। सो ये 90 डिग्री होगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। अभी ये 90 डिग्री होगा। अब 30 वाला ये लेंगे तो ये तो एंगल कितना 90 से इस साइड जाएगा तो एंगल बढ़ जाएंगे, तो 90 से इस साइड वाले ही लेने पड़ेंगे। मैंने मतलब कौन सा लेंगे? ये वाला 30 लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल 30। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट सी। यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट सी, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो ये हमारा हो गया है कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आज जो पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ सभी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की, वो आपको अच्छे से लिखने हैं, राइट? वी हैव गिवन PQ is equal to 5 centimeter, right? We have given PQ is equal to 5 centimeter. एंगल PQR मतलब कि ये एंगल 105 डिग्री। QRP मतलब कि ये एंगल है 40 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो एंगल PQR इज इक्वल टू 105 डिग्री। PQR मतलब कि दिस एंगल इज 105 डिग्री एंड एंगल QRP is given 40 डिग्री। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अच्छे से समझो,
पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये लाइन हमें ड्रॉ करने के लिए दो एंगल्स दिए हैं, तो ये एंगल्स फाइंड कर लेंगे, तो कौन से एंगल पे ये लाइन आएगी वो हमें पता चल जाएगा, राइट। सो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझना अभी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होता है आपको पता है, तीनों एंगल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका एडिशन होता है 180 डिग्री, राइट। देयरफॉर एंगल पी, एंगल क्यू की वैल्यू है 105, उसके बाद हमें क्यू आर पी गिवन है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 और ये दोनों का एडिशन कितना होगा 145, इस साइड जाएगा तो माइनस 145, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 145। सो आंसर हमारा होगा 35 डिग्री। वी गेट एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो एंगल P हमें मिल गया 35 डिग्री, राइट। अब समझो, सबसे पहले तो पी क्यू ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे पी क्यू। ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, वो लाइन पे ये एंगल तो हम बना लेते, पर ये लाइन बना लेते 105 डिग्री एंगल पे, बट ये लाइन हमें बनानी है, तो हाउ कैन वी मेक, ओके कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें एंगल्स चाहिए, तो ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर से हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, बराबर। अब समझो PQ, PQ इज गिवन 5 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल PQ को ड्रॉ करेंगे। PQ को ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ Q, Q के आगे एंगल है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स ये 90 होता है, इससे ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा एंगल, मतलब कि हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाली ऊपर वाली लाइन कंसिडर करेंगे, और 105 डिग्री 100 और 110 के बीच में आएगा, बराबर। तो देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया है 11105। नाउ 35 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है हमें, तो 35 डिग्री कहाँ पे होगा, यस एग्जैक्टली ये वाला 35 डिग्री होगा, बराबर ना, ये 90 है, नीचे वाली लाइन को देखेंगे 35 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अप्रोक्स भी आपको पता चल ही जाए कि भाई ये इतना होगा, ऐसा देखो ये है आपका पॉइंट आर, तो ये बन गया आपका 35 डिग्री, ये है आपका 105 डिग्री, और यहाँ पे पॉइंट है आर। समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नंबर 3, examine whether you can construct angle DEF, okay, such that EF is equal to 7.2, DEF, 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 EF is equal to 7.2 centimeter, angle E is given 110, angle F is given 80 degree, okay। सो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा, 180 से ज्यादा भी नहीं होगा, 180 से कम भी नहीं होना चाहिए, बराबर। तो ये दोनों का एडिशन देखो आप, 110 प्लस 80 देखो 190 हो गया, यहाँ पे दो ही एंगल का एडिशन 180 से बढ़ जा रहा है, तो ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल होगा ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, ओके। देखो इन ट्राइंगल DEF, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, एंगल D प्लस E की वैल्यू है 110, F की वैल्यू है 80 इज इक्वल टू 180। एंगल D कितना होगा, ये दोनों का एडिशन करेंगे 190, इस साइड आएगा 180। Therefore, एंगल D कितना होगा 180, ये इसको राइट हैंड साइड ले आओ, मतलब कि -190।
सो आंसर आएगा -10 डिग्री। डी की वैल्यू क्या होगी? -10 डिग्री। ओके, therefore it is not possible, it is not possible, क्या लिखेंगे? It is not possible to construct this triangle because एंगल डी कांट बी नेगेटिव। -10 डिग्री कभी कोई भी एंगल का आंसर आना चाहिए नहीं, कोई भी एंगल का नेगेटिव में आंसर नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 10.5 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।